क्या है साहब, भोजन कैसा होना चाहिए हमको सबको पता है ना। बीच बीच में रिमाइंड कराते बाबा, कहीं अलबेला ना हो जाए, है ना। भोजन की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? एक तो योग युक्त हाथों से बनाया हो भोजन, योग युक्त अवस्था में भोजन बनाया हो, और खाने वाला भी बाबा की याद में। सात्विक ये सब तो है ही है, लेकिन उसमें भी स्थिति, इसको कहेंगे ब्राह्मणों का भोजन। तो आप डिटेल में भी बाबा के मुरली से सुनेंगे। 20:10 मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। अच्छा, प्रश्न है, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते, क्यों? सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते, क्यों? क्या कारण है? जबकि ज्ञान एक, मुरली एक, तो बाबा की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते। अजय भाई को देखो, उनकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। क्या कहेंगे? उनकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। स्थिति एक जैसे नहीं होती है। अच्छा, क्यों? अच्छा, स्थिति भी एक जैसे क्यों नहीं होती है? क्योंकि माया उनके वश पे रहता है। माया वश, वो माया के वश में रहते हैं। पिछले जन्मों का संस्कार जो माया के तूफान आते हैं तो वो बाबा को भुला देती है। राजधानी बननी है। बाबा कहते हैं, बड़ा अच्छा आंसर बाबा ने दिया, सुनो। क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना ही नहीं है। जितना जिसने पहचाना उतने अकॉर्डिंग चलेंगे। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर पूरा वही चलेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहचान की बात है। दूसरा है, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बीच बीच में बच्चे अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते बाबा माया की तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। जोर से पुरुषार्थ करो, बहुत अच्छे पॉइंट बाबा ने बोला। माया थके, ये होना चाहिए स्टेटस। तो पहला था कि कौन क्यों नहीं चलते, फर्स्ट पहचान। दूसरा, माया के तूफान आते, मतलब अपना पुरुषार्थ स्लो है, तभी कहेंगे ना माया के तूफान आते। अच्छा, गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, आगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे उन्हीं के हैं, उन्हीं के थे उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर गम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं, सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आहा भरकर जब हमारे दिल से निकलेगी, मोहब्बत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ये बात है ना, दोनों बातें, न वो हमसे जुदा होंगे। अच्छा, ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो तो हर एक कहेंगे तुम सिंगल हो ना अभी। ओम शांति। यह डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने 2 बार कहा है, डबल है ना इसलिए। अब आप बैठ बच्चों को समझाते,
तुम तो यहाँ हमें भी तो रिटर्न में डबल ही ओम शांति कहना पड़ेगा दीदी, फिर दोनों को हम लोग अलग अलग ओम शांति नहीं करेंगे, दोनों 2 बार करेंगे तो। हाँ, तो तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो, ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेजोरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है आज नंबर 1 देह अभिमान, सेकंड है काम विकार, काम कटारी। फर्स्ट या सेकंड में, उससे बियॉन्ड नहीं होता है काम विकार। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से युद्ध है, वहां तो अनेक प्रकार की बातें होती है, यहाँ एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। अच्छा, तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान, वह है ही पतित से पावन बनाने वाला। पावन अर्थात देवता, तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह कोई मनुष्य समझते नहीं है कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया है। इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सत्युग त्रेता में, तो भी सारी दुनिया में कहेंगे ना। सत्युग, अगर सत्युग है, सुबह है तो पूरी इंडिया में सुबह है ना, तो सत्युग है तो पूरी दुनिया में सुबह सत्युग है, तो सब जगह राम राज्य बाप ने समझाया है। तो परंतु वहां इतने मनुष्य नहीं होते। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से, ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो तभी बाप को याद करना है, वह स्वदर्शन चक्र फिराना है, मधुबन में बैठते हैं बस। यह तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। स्वदर्शन चक्र फिराओ। चलो कहाँ चले? फर्स्ट परम धाम, परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट, फिर सतयुग में पहुंचे विश्व महाराजन की सीट, फिर मंदिर में पूज्य स्वरूप शिव शक्ति, ब्राह्मण में आत्मा, और अब आत्मा फरिश्ते की ड्रेस में। ओके, स्वदर्शन चक्र फिराओ। ब्रॉडर आइडिया, ब्रॉडर विजन ऑफ योर सेल्फ, इसको कहेंगे स्वदर्शन चक्र। तो नंबर 1 है देह अभिमान। ये बाबा ने कहा ब्रॉडर विजन फॉर नहीं योरसेल्फ। नहीं नहीं, ब्रॉडर बाबा ने नहीं कहा। उतरने में तो टाइम लगता है, 84 सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ये तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है ना, 84 सीढ़ी उतरनी पड़ती है, उतरने में टाइम लगता है क्योंकि 84 सीढ़ी। चढ़ती कला में पौड़िया तो है नहीं। अगर पौड़िया मतलब सीढ़ियां हो चढ़ती कला में, तो चढ़ती कला में सीढ़ी नहीं है, उतरती कला में सीढ़ी है। कितना एक्यूरेट है। इसलिए टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, चढ़ने में उतरने में? उतरने में। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर चढ़ने दीदी चढ़ने के लिए सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? सेकंड में जीवन मुक्ति कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं, और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है। सतयुग में मारने की बात हो नहीं सकती। कृष्ण के लिए जो दिखाया, उखरी से बांधा, ओखली से बांधा, ये सब होगा सतयुग में? मारेगी वो? तो ये कहाँ का गायन है फिर? कहाँ का गायन है? किसी कृष्ण को ओखली से बांधा, आदि का गायन है। द्वापर का, द्वापर गायन कहाँ का है?
द्वापर का, संगम युग का। द्वापर के रिचुअल्स और फेस्टिवल्स वो तो किसके आधार पर है? फॉर्मूला भूल गए? संगम की जो संगम युग है, रियलिटी है, सतयुग के रिचुअल्स है, जो चलो। रियलिटीज है वो रिचुअल बना। संगम युग में बाबा ने डायरेक्शन दिया है ना माताओं को स्पेशली, कि कभी भी बच्चों को तुम बांधो, मारो नहीं। कभी भी कोई भी बच्चे को मारने का हुक्म बाबा ने नहीं दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का वैसे तो सतयुग में हो नहीं सकता, कृष्ण के लिए जो दिखाया है उखरी से बांधा, वहां बच्चा कभी चंचल होता ही नहीं, तकलीफ दे तो बांध देना। वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते, अच्छी चीज को याद की जाती है ना। सुन ये जो मेरे कपड़े सारे हैं ना थोड़ा श्री डुबो दे, कृष्ण चंचल होगा? खुद ही सा- श्री कृष्ण चंचल होगा? तो क्या चुपचाप बैठा रहेगा? मतलब जो सुख देने वाली होगी ना, हर जो भी नटखट और वो सब सुख देने वाली, दुख देने वाली नहीं। तो बाबा कहते हैं वो तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं, अच्छी चीज को याद की जाती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स है, तो मनुष्य को याद आते हैं, देखने जाते हैं। आबू में अच्छे से अच्छी चीज क्या है जो मनुष्य देखने आते हैं? रिलीजियस आदमी तो आते ही है मंदिर देखने, भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। सत्युग त्रेता में कोई मंदिर होता ही नहीं, मंदिर बाद में बनते हैं यादगार के लिए। सत्युग में त्योहार आदि कोई होते ही नहीं, दीपावली भी ऐसे नहीं होती है। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन डे मनाते हैं, वहां तो जोत सबकी जगी हुई है। तुम्हारे पास एक गीत भी है नवयुग आया, ये सिर्फ तुमको पता है कि वो है ना, जाग सजनिया जाग अब नवयुग आया। अब देखो कितना एक्यूरेट है, नहीं तो दुनिया वालों से तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है उस गीत का। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, युग नया, चलो नहीं, नया समय आया, नया दिन आया, वो ठीक है, नया युग कैसे बोला? तो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए। जहां जीना है वहां ज्ञान अमृत पीना है। यह नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सिखाई जाती, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। बस यहाँ तुम बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में है कि हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, बुद्धि में है। अब पुराना शरीर, पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब है आसुरी संप्रदाय। भगवान वाच, यह वही गीता का भगवान है। या आता हूं नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊंगा? फिर तो द्वापर के बाद ही सतयुग आ जाए, द्वापर के बाद संगम, कलयुग थोड़ा स्किप हो जाए, अच्छा है ना भाई? कौन चाहता है कलयुग स्किप हो जाए? आत्माएं तो बेचारी ऊपर ही बैठी रह जाएंगी, उनका क्या होगा? नीचे ही नहीं आ पाएंगी। तुम तो नीचे हो ना, छोड़ो उनकी बात। अच्छा, आपको आत्माओं की फिक्र है, कलयुग स्किप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सत्य की वैल्यू नहीं होगी, कॉन्ट्रास्ट नहीं देखा। अच्छा, इसलिए आएंगे ही नहीं पढ़ाने, बाबा आएंगे ही नहीं। क्या बोला? आत्माएं पुकारेंगे ही नहीं बाबा को। आएंगे ही नहीं ना, संगम आएगा ही नहीं। नहीं, बाबा आ जाए, द्वापर में बाबा आ जाएगा और फिर डायरेक्ट सतयुग आ जाए। बाबा की वैल्यू नहीं हुई। बाबा द्वापर तभी में आएंगे तो जब आत्मा सारी पतित होंगी। धर्म पिताओं के आने का है, वो उनका भी रोल खत्म हो दीदी जाएगा। दीदी 84 का चक्र नहीं कंप्लीट होगा, वो भी नहीं कंप्लीट होगा। देखा ना कितने प्रॉब्लम्स है। तो मतलब एक जो द्वापर और मतलब जो एपिसोड्स, जो मेन रोल्स है वो भी तो खत्म हो जाएंगे।
शंकराचार्य जी नहीं होंगे, फिर गुरु वो सब नानक भगत देव नहीं होंगे, होंगे, मीरा वो नहीं नहीं होगी, कोई आएंगे, भी नहीं। फिर तो क्लाइमैक्स नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हाँ, बोलते लास्ट क्लाइमेक्स, ओवर है। मैं बैठो, क्लाइमेक्स। सभी सब बैठ जाते हैं, लास्ट ओवर है। सबसे इम्पोर्टेंट तो लास्ट का है। तो मतलब कलयुग चाहिए ना सबको, चाहिए ना सब कलयुग। फिर ये मत बोलो कि इतना क्या दुनिया आ गई, अब तो नहीं बोलते। मीन्स कलयुग समय चाहिए, पर ये थोड़ी ना कि उसमें इतना ही दुख हो और इतनी बेचैनी हो। ओके, टाइम तो आना ही है, वो नहीं है कि कलयुग ना आए, पर जरूरी नहीं है कि कलयुग इतना चाहिए दुख तो भी हो। मतलब दुख बेचैनी चाहिए, ये क्या है? कलयुग चाहिए लेकिन दुख बेचैनी नहीं चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ चीनी खाना है लेकिन मीठा नहीं हो, ये क्या होगा फिर? वो कौन चीनी सा तो स्टेट? खानी है, मिर्ची नहीं खानी है नहीं, ना। मीठा नहीं होना है। चीनी खाओ लेकिन मीठा नहीं हो, मिर्ची खाओ लेकिन तीखा नहीं हो, फिर क्यों दीदी मिर्ची दीदी खाते हो? दीदी कलयुग में भी तो राजयोग हो सकता है ना, योग युग। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में है कि हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे दुनिया में, और सब है आसुरी संप्रदाय। भगवान उवाच, ये वही गीता का युग चल रहा है, यह है कल्प कल्प का संगम युग। बाप कहते मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मैं वही गीता का भगवान हूँ, या आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊंगा? ये एक बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है? द्वापर में परमात्मा को लाना ये बड़ी भूल है, ये बड़े ते बड़ी भूल है। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित थे, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया। तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके कि मामेकम याद करो, सब धर्म वाले थोड़ी उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है, तुम शिव शक्ति सेना हो, शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो, इसमें मेल फीमेल की बात ही नहीं। तुम आत्मा ही सब ब्रदर्स हो, सभी बाप से शक्ति ले रहे हैं, वर्षा बाप ही देगा ना, वह बाप ही सर्वशक्तिवान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिवान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक हैं। उन्होंने ये राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या सारी दुनिया में रावण राज्य है। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है, उनके बड़ों ने ये राजाई की है जो चलती आती है। यह तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा ना। कोई राजा के घर में जन्म लेते भाई, बोले उनकी राजाई चलती आई है तो बाय डिफॉल्ट उनको राज्य मिला, पर लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? बाय डिफॉल्ट तो है नहीं। हाँ, तो उन्होंने पुरुषार्थ किया। अभी तो उन्होंने ये राज्य कैसे पाया? जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा ना, जन्मते ही राज्य मिला। इसलिए श्री कृष्ण का जन्मते ही कैसा बताते हैं, जिससे प्रूव्ड है कि जन्मते ही राज्य मिला। श्री कृष्ण को जन्मते ही मुकुट बताते हैं, ऑलवेज छोटे बच्चे में ही जन्मते ही मुकुट और तिलक, मतलब बॉर्न इन, मतलब राजा ही बॉर्न, इसलिए तो मुकुट बताया। तो गोल्डन स्पून इन माउथ तो फिर भी खाली अच्छी तकदीर के लिए कॉमन है। राजा ही जन्मते ही राजा, प्रिंस। तो उन्होंने ये राजाई कैसे पाई? पतित राजाई मिलती है। पतित अगर राजाई चाहिए तो उसका बेसिस है एग्जैक्टली दान पुण्य। जितना तुम देंगे उतना मिलेगा, धन देंगे धन मिलेगा। और यहाँ तो इसलिए बाबा कई बार कहते ना, पढ़ाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला, एजुकेशन अच्छी मिलेगी। तो पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से, और पावन राजाई मिलती है पढ़ाई, पवित्रता, योग, सब सब्जेक्ट। ये कम करो। यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है, ये देह भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है।
बाबा बाबा कहना सीखो। भगवान, अल्लाह, ईश्वर वो अलग बात है, हम क्या कहते हैं? बाबा। बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है ना, पहला वर्ड ही होना चाहिए। जैसे वैसे भी देखो, बच्चे का पहला वर्ड क्या होता है? मम्मी और पापा। तो इसी तरह हम बच्चे भी जन्मे तो हमारा पहला वर्ड है सबने सीख लिया ना, ये बाबा बाबा, ये पहला वर्ड होना चाहिए। तो जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो उसी बाप को याद करते। अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हैं बच्चे, तो अब यह नई बात है। बाप कहते मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा? आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी, तो शक्तिशाली कौन हो गया? जो अविनाशी, जो आने जाने वाले होते हैं। और जो वहां एक कंपनी में ना, जो पुराना होता है और जो आने जाने वाले होते हैं, स्टेटस किसको मिलेगी भाई? पुराने को। तो और प्लस फिर फीलिंग्स है और फिर कर्म है। फर्स्ट फीलिंग्स, बाद में कर्म। तो वो तो बाद में हुआ, फीलिंग्स फर्स्ट है। और कोई भी, मैं स्वीटली बहुत बात करती हूँ आपसे, पर अंदर में फील नहीं कर रही, मतलब कुछ है ही नहीं वैसा, तो आप क्या कहेंगे? ये सब फेक है। क्यों? बोल बहुत अच्छा रही है। तो रियल क्या है? आत्मा। बड़ा क्या है? स्टार्टिंग क्या है? फीलिंग्स। बड़ा कौन है? अविनाशी। तो आत्मा इन ऑल वे से, आत्मा बड़ी है, आत्मा मेन है इस शरीर में भी। और उस मेन को ही भूला हुआ है। कितना बड़ा ज्ञान था। जब ये कॉर्पोरेट्स में वर्कशॉप करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, भाई ये पावर होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए, लेकिन जब आत्मा ही नहीं समझा तो पावर टू लेट गो क्या होगा? पावर टू एक्सेप्ट क्या होगा? आत्मा समझेंगे तो ये सब शक्तियों की कैसे एक्सप्लेन करोगे भाई? छोड़ो छोड़ो। तो हर चीज में मेन ये आत्मा का ज्ञान है। तो कैसे लेट गो करेंगे? एक्सेप्ट करना है। आत्मा के अलग अलग जन्मों के संस्कार है। जब तक आत्मा नहीं समझा तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि इसके संस्कार अलग है, मेरे संस्कार है? हाँ, वही है। इसलिए बाबा कहते मेन क्या हुआ? आत्मा। तो आत्मा तो अविनाशी है, शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती है शरीर को, तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, वो बिंदी ही बिंदी है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते। भल करके कोई को साक्षात्कार होता है, फिर भी क्या? उनको ये पता ही नहीं कि आत्मा जो बिंदी है उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है, ये नहीं पता कि आत्मा में पाठ भरा हुआ है। तो कैसे प्रूव करेंगे आत्मा में पाठ भरा हुआ है? कैसे प्रूव करेंगे? आत्मा में पूरी रिकॉर्ड होता जा रहा है ना। मुझे कल की सारी बात याद है, परसों की सारी बात याद है, मतलब मेमोरीज अगर आत्मा में है तो फिर पाठ पूरा आत्मा में है, रिकॉर्डेड है। और रिकॉर्डिंग्स का एक लिमिट होता है, 1 GB 2 GB 128 GB, चलो 256 GB, कुछ तो लिमिट होगा ना। ये तो नहीं कि अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स होगी। तो इसलिए आत्मा में एक पूरा 84 जन्मों का मैक्सिमम पार्ट की रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी है। तो हाँ, वो जन्मों का करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि आत्मा शरीर विनाशी है तो ताकत वाला। अच्छा, आत्मा उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बाप। बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले जाते हैं। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता, है वो भी मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुण वाला बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट।
तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण हैं? ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना, प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वह राजा रानी बनेंगे। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वो हर एक अपने दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद का बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा, जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। उसके बदले किसी की बहुत समय से राह होती है, भाई आओ 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 आओ, तो और आएंगे, फिर बाद में इतने सारी प्रतिज्ञा भी है कि प्रॉमिसेस, तो फिर वो जब आएगा तो याद दिलाएगा ना कि तुमने ये सारी प्रॉमिसेस की। वो प्रॉमिसेस को देखकर ही आए थे बाबा। पर फिर क्या कहते बाबा आने के बाद, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना तो नहीं हो सकता, ये तो सेंटर वालों के लिए ठीक है, ऐसी कुर्बानी नहीं हो सकती। फिर क्यों बुलाया था? भक्ति में क्या क्या बोला था? बोला ना, जो भी थोड़ा एक भी भजन गाया उसने सुन लिया। तो फिर बाबा कहते हैं उसके बदले आपसे, तो आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, तो उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी नया मिलेगा, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना, आत्मा कहती बाबा, हे बाबा इस शरीर सहित आपकी हूँ, बाबा हम आपकी शरण आता हूँ। अब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए हैं, इसलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया, तो बाकी क्या? तुम जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ऊंचते ऊंच बनेंगे, रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला और बाकी सबकी है उतरती कला। वो और ही डिग्रेड होते जा रहे हैं। इसलिए कई सोचते ना कि देखो दुनिया में कैसी है, क्या हो रहा है, देखो तुमको सोच भी नहीं सकते। तो यही क्या सोचना है, तुम्हारी है चढ़ती कला, हमारी ये चढ़ती कला, उसकी उतरती कला, तो और ही डिग्रेड जाएंगे ना वो। तो बाबा कहते हैं आप श्रीमत से उच्च बनेंगे। कितने अनेक धर्म है, सत्युग में एक देवी देवता धर्म ही था, अब वह प्राय लोप हो गया। बड़ के झाड़ का मिसाल है, बाबा एग्जाम्पल देते ना बड़ के झाड़ का, मालूम है ना, बनियन ट्री का। तुम जानते हो ये सब किसकी निशानी है? बड़ का झाड़ का, बड़ के झाड़ का। हाँ, देवी देवता धर्म प्राय, देवी देवता धर्म कल्पवृक्ष। हाँ, टालिया मतलब वो जड़ नहीं दिखता है। तो बरोबर तो तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो है। बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि ये 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें 4 युग है, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया। बहुत फर्क होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। लाखों वर्ष कितना है? 40 लाख और नहीं 40,000, हाँ 43 lakhs। तो इतना, और हम खाली 1000 बोलते हैं, 1250, बहुत ही डिफरेंस है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिए। एक सिंपल शब्दों में क्या आंसर कहेंगे? लाखों वर्ष क्यों लिखा?
और है 1000। बाबा हमेशा कहते बच्चे लाखों बार घूमा ना, इसलिए उन्होंने कह दिया लाखों वर्ष, लाखों बार। और लाखों वर्ष 2500 साल के बाद बार और वर्ष तो हो सकता है ना। इस कारण ये हो गया, पूरा गड़बड़ वहां से शुरू हुआ। तो उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिए, बहुत फर्क होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। समझते जैसे और संस्थाएं हैं, वैसे ये बीके की संस्था है। ये गीता को उठाते हैं, कोई चीज बहुत समय चलती आ रही है ना। अब जैसे ये कोरोना का काल है, अब हुआ चाहे 1.5 साल ही है, कितना हुआ 1.5 साल समझ लो, पर अब बहुत समय बहुत चला तो क्या कहते, बहुत लगता है पता नहीं कब से चल रहा है। एक्चुअली तो वो जो लाइफस्टाइल हो गई, वो सब कुछ हो गई, तो क्या लगता है कि ऐसे बहुत समय से हो रहा है तो 1.5 साल ही ना। तो हाँ, पता नहीं कितने साल हो गए, क्योंकि उस तरह से हैबिचुअल हो गए, वो वाले काल के अकॉर्डिंग, कोरोना काल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हैबिचुअल हो गए हर चीज में। तो लगता है पता नहीं कब से, तो कलयुगी लाइफस्टाइल के हैबिचुअल हो गए। तो कहते पता नहीं बहुत समय से कलयुग चल रहा है, ये भी गड़बड़ हुआ। पता नहीं होता ना, हाँ वही है। समझते जैसे और संस्था है, वैसे ये बीके की संस्था है, उनकी भी अपनी कोई फिलॉसफी है। ये गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई, ये दादा तो जवाहरी बैठा है, तो मनुष्य मूंझेंगे ना। बाप कहते मैं जो हूं जैसा हूं, इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं, पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। अभी तक कितना जाना है, मैं जो हूं जैसा हूं, इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है, पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। अभी तक नंबरवार जाना है, जितना जिसने जाना है। तो तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। अगर ये पता चल जाए कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, पहचान के बाद शब्दों की वैल्यू होती है। चाहे फिर वो शब्द नहीं मैटर करते हैं। प्रेसिडेंट स्पीच होता है ना, वो प्रेसिडेंट्स, वो एक गुड विशेष का होता है, तो वो क्या, वो बहुत सिंपल हिंदी भी हो सकता है, लेकिन स्टैंपिंग वो स्पेशल पूरे कॉन्फ्रेंस के बीच में एक इम्पोर्टेंट स्लॉट में वो बोला जाता है। क्यों? बोल कौन रहा है, किसके वर्ड्स है, हालांकि वो प्रेजेंट भी नहीं है। तो जो प्रेजेंट है, तो बाबा इसलिए कहते पहचान अगर पूरी हो कौन बोल रहा है, तो क्या होगा, पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। अभी तक नंबरवार जाना है, तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते, रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला देते। थोड़े हैं, कौन से थोड़े हैं जो नहीं, आज क्लियर है, जितनी पहचान उतना श्रीमत। हाँ, नंबरवार पहचाना, नंबरवार पहचाना है। कौन बोल रहा है, मम्मा ने जो पहचाना, एवरी टाइम मम्मा को एकदम क्लियर था कि बोल कौन रहा है, तो डाउट नहीं करती थी मम्मा। नहीं, वो वही हलवा वाला कि किसने कहा है मुझे। अगर बाबा ने कहा है वहां वो एप्पल नहीं भी है तो चली गई, और उसी समय कोई एप्पल वाला आ गया। बाबा ने कहा जाके एप्पल ले आओ, बच्चा जा रहा है, टोली देनी है बाबा को, मम्मा चली गई, क्योंकि बाबा ने बोला तो आ जाएगी। तो पहचान की बात है, क्यों हमेशा संकल्प रहता मम्मा को, बोल कौन रहा है। तो जितना पहचान होगी ना अपनी, तो तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते। अच्छे कभी भी कोई, अभी जैसे पुरुषार्थ करते थे ना हम, अभी तो
सपोज कोई विघ्न है, बाबा को दिया, तो जब बाबा को बता दिया और बाबा उसका टेक केयर कर रहे हैं, तो अगर वो डिले भी हो रहा है तो ये क्लियर है कि मतलब बाबा देख रहा है उस डिले में। बाबा को पता है कि बच्चे का इस डिले में कल्याण है। हम कहते हैं क्यों बाबा अभी तक नहीं कर रहा है, बाबा को पता नहीं है क्या इतनी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बाबा मेरे लिए अगर डिले भी कर रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, 100% निश्चय। अभी तक हुआ नहीं, 21 दिन हो गए, अभी तक हुआ नहीं। सपोज अगर ये संकल्प आता है, मतलब बाबा को पहचाना नहीं आया ना। हाँ, बाबा को पहचाना नहीं, ये बाबा, ये पहचान नहीं है। मतलब मेरा काम हो जाए तो बाबा बहुत अच्छा, ये पहचान थोड़ी है ना। इसलिए देखना है हमको। कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, तो अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे, अभी तक नंबरवार जाना है। रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले हैं, आगे चल क्या हो जाएगा, पूरा पहचानेंगे, तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ, पहचान किसे कहेंगे, मैं जो हूँ जैसा हूँ, वो फिर आगे चल समझेंगे। अभी समझ जाए तो पूरा बाबा की 100% श्रीमत पर नहीं चले। अगर अभी पता चल जाए तो अभी समझते जाते, पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरी माया भी थक जाएगी। हम हिले ही नहीं, कौन थकेगा? माया थके। हिल जाते हैं ना तो माया भी सक्सेसफुल हो जाती है। बस थोड़ा सा करो, बस हिल गया। थोड़ा सा किसी ने कहा और स्थिति खराब हो गई तो माया भी कहते हैं थोड़ा इजी प्रे है, कोई प्रॉब्लम। माया थक जाए तो बाबा कहते हैं माला भी 8 की है, मुख्य 8 रतन है। 8 तो है जोड़ी, 9वां रतन बीच में शिव बाबा को रखते हैं। कोई लाल बनाते, कोई सफेद। अब शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी लाल नहीं होती है, बिंदी तो सफेद ही होती है। वो बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते देखने की, परंतु देख न सके, क्योंकि अव्यक्त चीज है ना। इसलिए पूछा जाता है, तुम कहते हो हम आत्मा है, अच्छा आत्मा को कब देखा है? अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे? आत्मा को जानना है कि कैसे उनमें पाठ भरा हुआ है, ये बिल्कुल ही नहीं, ये बिल्कुल कोई नहीं जानते। 84 के बदले 84 लाख कह देते। बाप आकर बच्चों को भी सब बातें समझाते। आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा। महाभारत लड़ाई भी है ना, गीता का ज्ञान भी दिया है, रुद्र ज्ञान भी, रुद्र यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। ये शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। कौन सा है शिव बाबा का भंडारा? शिव बाबा का भंडारा है, उससे पवित्र भोजन मिलता है। कौन सा है, कौन सा है शिव बाबा का? सबके पास घर में भी है। रुद्र यज्ञ, जो रुद्र जो यज्ञ। सबके बाबा किचन की शिव बाबा जो का बाबा भंडारा की है। याद में बने। हाँ जी, बाबा शिव बाबा हमारी रसोई, रुद्र यज्ञ। शिव हमारा बाबा का भंडारा, तो बाबा जो बाप कहते के बच्चे हैं उनका। हाँ, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। कौन सा पवित्र भोजन किसे कहेंगे? ब्राह्मण ब्राह्मणिया ही बनाते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपरम अपार है। पवित्र आत्मा, बाल ब्रह्मचारी, कोई पवित्र रहने वाली, चलो माताएं भी है, भोजन बनाती है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे ना, उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलता जाएगा।
योगयुक्त कोई भोजन बनाए तो बहुत बल मिल जाए। भोजन का डायरेक्ट वाइब्रेशंस का पूरा इमीडिएट असर है। ये मिस मैराइज जो होते हैं ना मधुबन में, बाबा के घरों में, ये भोजन का पूरा ये पूरा भोजन मतलब 50% भोजन की कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए अब देखो, सभी अनुभवी होंगे, ऐसे वैसे भोजन खाओ और फिर योग में बैठो, कैसा लगता है योग? लगता है? अनुभव है? भोजन का तो बहुत बड़ा रोल है। तो बाबा इसलिए कहते हैं सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाए तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बिगड़ किसी को याद नहीं करती है, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। भोजन की क्वालिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्योरिटी, भंडारे में और वो भी बहुत समय तक इम्प्योरिटी की पालना करते हैं, ऐसे नहीं बस चालू 1 साल हो गए। हाँ हाँ, प्योरिटी शुद्धि वो तो है ही, स्नान आदि करके वो सब तो करना ही करना है। और पवित्रता और पाखाने जाते हैं, उसके बाद स्नान आदि करना होता है। ऐसे नहीं वो भोजन वो किचन में एंटर, वो तो किचन तो क्या कहीं कहीं भी नहीं उसका है। और फिर याद में, फिर बाद में याद में रहकर भोजन बनाना, ये नहीं बातचीत कर रहे हो आपस में माताएं भोजन बनाते समय, ये नहीं, अब याद में रहकर। और फिर बाद में फिर भोग लगाना बाबा को, चलो याद में रह के खा ले बाबा को प्यार से। भोग मतलब जाके बाबा के सामने बैठ के बाबा को भोग खिलाना, ये नहीं बाबा के सामने रखा हुआ है फिर चले आए। और फिर वो चीज को उसमें मिलाए और फिर वो ब्राह्मणों को दिया जाए, ये है भोग की पद्धति। इसलिए भोग क्यों अच्छा लगता है, भोग की कितनी वैल्यू है। और वो भोग क्योंकि याद में रहकर बनाया किया फिर वो खिलाया बाबा को, इसलिए भोग की इम्पोर्टेंस है। हाँ, टेस्ट डिफरेंट होता है, तो बहुत फर्क है इसमें, ये पूरा पद्धति होता है, इसलिए भोग की इतनी महिमा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे करो तो देखो घर वाले की कैसी बुद्धि चेंज हो जाएगी, अगर घर में भी अगर ये ट्राई करे वो तो आगे चल बाबा कहते हैं ऐसे तुम याद में रहकर भोजन रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। तरसते, इसलिए कहते ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते, इतना बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। हम भोग लगाते हैं ना, वैसे भी नॉर्मली भी कुछ बनाते भोग लगाते, तो जब भी तो हम उसमें बाबा वतन में जाएंगे, फिर बाबा की बहुत शक्तिशाली वरदान लेते उस भोजन में। मैंने 10 वरदान रखे हुए, पूरे 10 वरदान बाबा देता है उस भोजन में, फिर वो भोजन को मिक्स करते और फिर वो यूज करते खाते। भोजन 50% ज्ञान योग है और 50% भोजन बनाने वाला भंडारा, उसकी इम्पोर्टेंस है इसमें। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना, तो आगे चल ऐसे हो सकता है कहेंगे अपने हाथ से योगयुक्त तो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बाहर का आइसक्रीम लेके आए या कोई चीज बाहर का हो और या कोई ने बनाया और हम जाके भोग लगाए, वो नहीं अलग, वो बाबा खाता ही नहीं है। केवल पवित्र हाथों से बनाया हुआ, कोई कहे कि चलो उनका हाथ है ना हम बाबा के भोग लगा दे, वो चलो याद करो एक अलग बात है, बाबा नहीं खाए, बाबा तो पवित्र के हाथों से खाए, वासना लेता है बाबा। तो बाबा बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना, त्रिमूर्ति चित्र सामने रखाओ, वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ न कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था। बाबा अपनी बताते हैं
छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी। यह है फिर बेहद की बातें। फिर भी कहते मन मना भव। योग में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का क्या होना चाहिए? फुरना रहता रखना है। श्रीमत पर श्रीमत मिलती है, बाप कहते याद करो मैं सृष्टि का रचयिता हूं, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना। नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को ये फुरना रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप को याद तो जरूर करना है। यह है बड़े ते बड़ी फुरना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बाप दादा को मॉर्निंग। याद बाबा प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया वाह बाबा वाह, शुक्रिया धारणा बाबा क्या होगी? शुक्रिया। क्या धारणा है आज? भोजन योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। करो भाई, कैसे होगा? तो उसमें पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है। उसमें ही बल है। इधर चालू करो। उसमें ही बल है। दूसरा है नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर जाना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। दूसरा वरदान है अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं सुख को सुख का दान मिलता है। उनके हर व्यवहार से हर आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दीदी ये पूरा सेंटेंस ठीक से नहीं आया, चेक करो सारे दिन। पुण्य अर्थात किस, हाँ, चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया, वरदान वापस करो। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन है तो क्या है? हम महान आत्मा, पुण्य आत्मा है। तो पुण्य अर्थात ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा का आशीर्वाद मिले, मतलब उसको दिल से वो निकले उसका उस, और वो तब हो सकता है जब जरूरत के समय उसको वो दिया जाए। उसको जो जरूरत है, उसको सुख की जरूरत है, उसको सुख मिले। बट उसमें ये भी नहीं कि मेरी मर्यादा उल्लंघन करके हो, वो भी नहीं है। कभी कभी कोई सोचे कि नहीं उनको खुश करना है ना तो मर्यादा उल्लंघन कर दे, और कहीं कहीं वो हमको ध्यान रखना होता है। अच्छा, स्लोगन है करने के बाद, तो आज का सोमान मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, कि बार बार स्मृति रहेगा। शिव शक्ति वाला तो चलेगा। स्लोगन है करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। अच्छा जी।
करने के बाद अव्यक्त इशारे, आज का अव्यक्त इशारे है, आप सभी कल किया था ना, आप सभी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो, आगे चल और बिजी होते जाएंगे, इसलिए स्व प्रति जितना भी समय मिले स्व अभ्यास स्व साधना में सफल करते जाओ, स्व अभ्यास स्व साधना में सफल करते जाओ। अच्छा जी, क्या ये दोनों में